वाई। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कैनर एंड एज वेल एज बफर। तो बफर और स्कैनर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट इनका काम एक ही होता है। क्या काम होता है? दोनों को यूजर से इनपुट लेने में हेल्प मिलती है, या ये दोनों यूजर को जब कोई भी प्रोग्राम में वैल्यू इनपुट देनी पड़ती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, तो ये हमें हेल्प करते हैं, स्कैनर या बफर। जैसे मैंने कभी एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, मैंने मान लीजिए प्रोग्राम बनाया वाइल में कि हमें नॉट इक्वल टू 0 है, और व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग स्कैनर के थ्रू हम लोग यूजर से जो n है इनपुट करवा रहे हैं। आप लोग दो तरीके से इनपुट करवा सकते हो, या तो यूजर से ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन करेगा तब, या फिर पैरामीटराइज इनपुट जो हम लोग करते थे void main के थ्रू। यहाँ पे void main और यहाँ पे हम लोग int n ले लेते थे। दिस इज नोन एज अ पैरामीटराइज इनपुट। पर मुझे ये नहीं करना। जब मेरा प्रोग्राम रन करेगा, मेरे को तरीके से प्रॉपर कीबोर्ड के थ्रू जब इनपुट करवाना होगा, तो आई विल यूज स्कैनर या बफर। तो अब बात आती है कि मुझे यूजर से इनपुट करवाना ही क्यों है। तो मेन बात ये है कि हर यूजर के अपने अपने डिमांड्स होती हैं। किसी का मन है कि लेट्स से उसे सम ऑफ डिजिट्स 1 2 3 का करवाना है, किसी का मन है कि उसे लेट्स से 2 1 3 का करवाना है। तो सबके अपने अलग अलग डिमांड्स होती हैं सम ऑफ डिजिट्स करवाने की। हम स्पेसिफिक नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने अपना प्रोग्राम बनाया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बना सकते हो, या यूं कह दो जेनरिक। जेनरिक एक हिंदी इंग्लिश में जेनरिक कहते हैं, हिंदी मतलब सामान्य, सबके लिए सामान्य। तो उसका मतलब क्या है कि मतलब हमने ये प्रोग्राम सबके लिए सामान्य बना दिया, मतलब इसे कोई भी यूज कर सकता है। हमने डिस्टिंग्विश नहीं करा है कि इसको कौन यूज करेगा। ओके, तो कोई भी आ सकता है, दैट कुड बी मेल फीमेल, कोई भी एज का आ सकता है, 40 का भी 50 का भी। बस अपना इनपुट डालो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। लाइव एग्जांपल अगर मैं इसका दूं, तो यू कैन से आप लोग डोमिनोज जाते हो या मैकडी जाते हो, वहाँ पे वो लोग ये तो देखते नहीं है कि उनके जो इनपुट में है कि आपको बर्गर लेना है हमेशा ही। मान लो कोई एक बॉय आया एंड ही इज ऑफ 10 years, तो उसने क्या कहा कि मेरे को बर्गर लेना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसने कहा कि मुझे बर्गर चाहिए। तो मैकडी ने क्या करा, इनपुट में अपने कुछ उसका प्रोग्राम होगा यहाँ पे, तो उसने इनपुट में बर्गर डाला, उसको बर्गर का उसे आउटपुट में एक उसे रेसिप्ट मिल गई, या यू कैन से अ बिल। बट हमेशा नहीं है कि कोई आएगा वो बर्गर ही लेगा। तो यूजर के इनपुट डिफर हो सकते हैं, आउटपुट में उन्हें बिल ही चाहिए, बट द इनपुट कुड बी डिफरेंट। अब मैं नेक्स्ट लेट्स से अ गर्ल सेट कि मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो फ्रेंच फ्राइज के लिए उसने दोबारा से इनपुट क्या हो गया, अब ये हट जाएगा, फ्रेंच फ्राइज एज इनपुट जाएगा, और उनको आउटपुट में जो बिल मिलेगा इस बार वो डिफरेंट होगा। उसमें क्या होगा, फ्रेंच फ्राइज का अमाउंट दिया जाएगा। तो इसलिए हमें स्कैनर या बफर क्लास या हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, वरना अगर हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया हमेशा, तो हमारा प्रोग्राम एक स्पेसिफिक के लिए स्टक हो जाएगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, और ये फिर आगे हमें, और अगर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तो हमें प्रोग्राम पूरा नया लिखना पड़ेगा। ये हमेशा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग अपने प्रोग्राम को स्पेसिफिक की जगह जेनरिक बनाते हैं, जेनरिक कह सकते हो या यूनिवर्सल, ताकि सब यूज कर पाए। तो उसके लिए हमें वेरियस इनपुट फ्रॉम द यूजर हम लेते हैं और फिर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो स्कैनर और बफर क्लास हमें इस चीज में हेल्प करते हैं, यूजर से इनपुट लेने में। ओके, तो ये इतना क्लियर क्या होता है। सिंपली स्कैनर क्लास में कुछ फंक्शंस होते हैं अपने आप में। तो स्कैनर क्लास सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। इट इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज, एक util नाम का पैकेज होता है, उसमें वो प्रेजेंट होती है। तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग लाइन में ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, ताकि जावा का जो एक util नाम का पैकेज है उससे हमें अपनी स्कैनर क्लास मिल जाए। ओके, तो स्कैनर क्लास हमें लिखने के बाद हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज माई स्कैनर क्लास एस, ठीक है, स्कैनर, और एस इसका कैपिटल है। मान लीजिए मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। तो मैंने क्या कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड देन आई रोट सिस्टम डॉट इन। उसके बाद व्हाट आई विल डू, अब मैं इस एस सी के थ्रू, क्योंकि ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू मैं सब, अब चाहे मैं अब फिर इंटीजर वैल्यू यूजर से, या फिर डबल वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ भी इनपुट करवा सकती हूँ। ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे हेल्प करवाएगा। इतना क्लियर हुआ?
स्कैनर क्लास हमें क्या करता है, हम लोग स्कैनर में कुछ मेथड्स हैं, मैं लिख के बता देती हूँ. इट इज़ अगर हमें लेट्स से इंटीजर आई इनपुट करवाना है यूज़र से, सो इंटीजर आई का क्या हो जाएगा, sc डॉट नेक्स्ट एंड देन सिंपली आई शुड बी कैपिटल इंट. ओके, एज सिंपल एज दैट. उसके बाद लेट्स से मेरे को लॉन्ग इनपुट करवाना है, तो फिर l इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड देन l इन कैपिटल लॉन्ग. अगर मेरे को स्ट्रिंग इनपुट करवानी है तो स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू एंड देन आई विल पुट sc डॉट नेक्स्ट लाइन. दिस इंडिकेट्स वी आर इनपुटिंग स्ट्रिंग टाइप कैरेक्टर. ओके, एंड देन आप डबल ले लीजिए. डबल इज द अनदर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन इनपुट फ्रॉम द यूजर. sc डॉट नेक्स्ट डबल एंड दैट्स इट. ओके, अब आपने इनपुट करवा लिया एंड जस्ट टू चेक वेदर दीज आर बीन इनपुट इन द कंप्यूटर, तो SOP आप D करवा लीजिए, SOP आप उधर फिर SOPLN I करवा लीजिए. उससे चेक हो जाएगा क्या जो हमने वैल्यूज़ कीबोर्ड से इनपुट करी हैं वो सच्ची में जाके क्या D में स्टोर हुई हैं कि नहीं हुई हैं. तो मैं इसका लाइव एग्जांपल ब्लूजे में प्रॉपर रन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोग्राम्स की. ओके, स्कैनर अपने आप में एक अलग टॉपिक नहीं है, ये आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग्स हैं आपकी, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, स्विच केस, उसमें आपसे पूछा जा सकता है. तो अलग से ये नहीं पूछा जाएगा पर वैसे पूछा जाएगा. ओके, ये रहा, दिस इज माय स्कैनर. ये हमने स्कैनर से ठीक है इनपुट करा है. अभी मैंने आपको एरे नहीं पढ़ाया तो आई एम रिमूविंग दिस एरे. सो हम लोग ये ओके, तो इसको भी रब कर दीजिए, इसमें फंक्शंस भी आ रहे हैं. तो लेट्स राइट इन प्रोग्राम इनपुट 1. दिस इज एन इनपुट 1 प्रोग्राम. हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जावा का पैकेज, import java.util.asterisk. ठीक है, आपको इसी तरीके से लिखना है अपने कॉपी में भी आंसर्स में. ठीक है, लेट्स से मैंने क्लास बनाई और क्लास का नाम था हमारा एज सिंपल इनपुट 1. फिर मैंने ले लिया void main. void main में अब मेरे को पैरामीटर वाइज इनपुट करवाना नहीं तो मैंने इनपुट नहीं लिया. फिर मैंने स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू. स्कैनर का मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद व्हाट आई विल डू इज सिंपली, अब मैं कुछ अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लेती हूँ, या बिना वेरिएबल डिफाइन करे हम लोग पहले एक काम करते हैं, system डॉट आउट डॉट println में लिख देते हैं कि एंटर द वैल्यूज़, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि वैल्यूज़ एंटर करनी है. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल इनपुट द वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र. अब हम लोग लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले इंट लेते हैं, इंट आई, और इन टाइम में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप का फॉर श्योर क्योंकि इंट है, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट एज सिंपल. फिर लेट्स टेक इट अ लॉन्ग वैल्यू, लॉन्ग l इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग. लेट्स टेक इट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन. अब टू चेक कि वेदर दीज हैव द वैल्यूज इनकी स्टोर हुई हैं इन वेरिएबल्स में कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, system डॉट आउट डॉट println. मैं एक ही लाइन में सबको डिस्प्ले करवा देती हूँ जस्ट इन ऑर्डर टू सेव टाइम. तो हम लोग क्या करवाएंगे, आई, फिर थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, फिर प्लस, उसके बाद आई के बाद l, और उसके बाद आई विल जस्ट डिस्प्ले आउट माई स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या लेंगे, s. ओके, और अब मैंने अपनी क्लास एंड करी एंड सोवर. तो मैंने कंपाइल करा, एक एरर, नेक्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, नो एरर. ठीक है, ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम था. मैंने सिंपली स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने यूजर से कहा वैल्यूज इनपुट कर दीजिए. वैल्यूज पहले इंटीजर में पहले आई की वैल्यू, फिर लॉन्ग में लॉन्ग की वैल्यू, और स्ट्रिंग में नेक्स्ट लाइन से स्ट्रिंग की वैल्यू. फिर मैं चेक करूंगी क्या ये वैल्यूज एग्जैक्टली स्टोर हुई हैं, मतलब कंप्यूटर ने सच्ची में कीबोर्ड से रीड करा है कि नहीं, तो उसके लिए हम डिस्प्ले करवा के चेक कर लेंगे. सो लेट्स कॉल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट कॉल करा. अभी आप देख सकते हैं ये नीचे ब्लू कर्सर मूव कर रहा है. इसका मतलब होता है कि दिस इंडिकेट्स दैट योर प्रोग्राम इज वेटिंग, या आपका प्रोग्राम अभी भी रन कर रहा है. इंडिकेट्स दैट वर्चुअल मशीन इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब अभी भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है. ओके, क्योंकि मैंने भी वैल्यूज नहीं दी हैं तो हमारा प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, वो वेट कर रहा है वैल्यूज की. लेट्स से मैंने डाल दिया वैल्यूज 12 एज एन इंटीजर. फिर मैंने अब लॉन्ग की वैल्यू, ये मैंने लॉन्ग की वैल्यू डाल दी.
और आप देख सकते हैं मेरे को दोनों वैल्यूज मिल गई। अब बात आई कि स्ट्रिंग कहाँ गया। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही देंगे क्या? ये जो 4 लाइनें हैं वो ही याद करनी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ अलग याद नहीं करना। दीज 4 लाइन्स आर मोर देन इनफ और आपका स्कैनर इज कंप्लीटेड। खाली आपको ये याद करना था कि इंपोर्ट कैसे करना है, इस तरीके से इंपोर्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट ऐसे होता है। ओके, अब क्वेश्चन आपके जो जिस तरीके से आएंगे इट विल बी लाइक कि आपको इनपुट करना है यूजर से, ओके, एंड इनपुट द नंबर फ्रॉम द यूजर। या फिर आपको जो मैंने कल आपको स्विच केस सिखाया था कि ऐसे आएगा कि सबसे पहले कि इनपुट द चॉइस फ्रॉम द यूजर, चॉइस करवा लीजिएगा स्कैनर क्लास से इनपुट। फिर चॉइस के बाद वो कह सकता है कि चॉइस 1 क्या है या केस 1 क्या है आपका, कि मतलब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, और जो नंबर है वो भी यूजर ही इनपुट करेगा। तो क्या हुआ, आप जो नंबर भी इनपुट करोगे यूजर से वो स्कैनर क्लास से दैट इज इंट आई के थ्रू ही इनपुट करोगे। क्या फिर आपको आ सकता है केस 2। केस 2 विल बी लाइक कि फॉर कि आपको एक कोई लूप लेट्स से 1 2 3 4 ये आपको सीरीज प्रिंट करनी है एन टर्म्स, और जो एन की वैल्यू है वो यूजर डालेगा। तो अब क्या हुआ, आपसे इसके थ्रू एग्जामिनर्स ने स्कैनर क्लास भी पूछ ली। स्कैनर के बाद उन्होंने आपसे सिंपली आपसे स्विच पूछ लिया। स्विच के बाद दे आस्क्ड इज योर व्हाइल लूप। आफ्टर दैट व्हाइल लूप दे आस्क्ड इज योर फॉर लूप। सो दे आस्क्ड 4 कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंगल प्रोग्राम। तो इसलिए स्कैनर क्लास अपने आप में अलग से नहीं आएगा, वो इन्हीं के थ्रू आ सकता है। ओके, कभी इनपुट जो आपसे अगर कहा जाएगा टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो इनपुट फ्रॉम द यूजर में आपकी मर्जी है, आप स्कैनर यूज करना चाहो स्कैनर, या फिर आप बफर यूज करना चाहो तो आप बफर भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अब आपको जो प्रोग्राम्स हैं, आपको बेसिकली अपने प्रोग्राम्स जो क्लियर होने चाहिए वो मेन स्विच फॉर और वाइल के ऊपर होने चाहिए, और बस स्कैनर क्लास आपको बीच बीच में लगाते जाना है और कुछ नहीं करना। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं स्कैनर के बाद कि मैंने जैसे कल आपको दिखाया था, एक मैं और ड्राई रन एक और बार लव आपको दिखा देती हूँ रफ में, कि ये देखिए स्विच केस था, मैंने इंपोर्ट करा था स्कैनर का पैकेज। मैंने पहले यूजर को दिखा दिया कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ए से ट्राइंगल, बी से सम ऑफ डिजिट्स। फिर मैंने यूजर से कहा अपनी चॉइस डालिए, तो यूजर ने अपनी चॉइस डाली, कैरेक्टर टाइप की थी, ठीक है, चॉइस डलवाई हमने यूजर से। पहला तो ट्राइंगल था तो हमें यूजर की जरूरत नहीं पड़ी, पर यहाँ पे जो नंबर में हमें क्या करना था, सम ऑफ डिजिट्स करना था, तो मैंने कहा यूजर से कह दिया एंटर द नंबर। तो यूजर ने नंबर इनपुट करा, हमने नंबर कैसे इनपुट करवाया, स्कैनर क्लास के थ्रू। उसके बाद मैंने अपनी जो सम ऑफ डिजिट्स की वर्किंग थी एज यूजुअल कर दी। ओके, तो ये मेरा एक मेन हमारा प्रोग्राम है जो आ सकता है फॉर 15 मार्क्स। ओके, तो एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। आई बिलीव बहुत ईजी था, कल हम लोग रन कर चुके हैं ऑलरेडी एक बार लास्ट क्लास में, बट फॉर द रेपिटेशन। अब आप देख सकते हैं मुझसे नंबर मांग चुके, मुझसे चॉइस मांगी, आई वॉन्ट टू गो फॉर द बी। मुझसे उसने कहा एंटर द नंबर, लेट्स टेक 45। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 45 इज 9। सो आई होप कुछ भी नहीं होगा। तो बफर रीडर के लिए बेसिकली जैसे हमने स्कैनर के लिए एक इनपुट लिया था, मतलब बफर रीडर के लिए भी इंपोर्ट करेंगे कुछ। तो बफर रीडर इज ऑलवेज फाउंड in import java.io package io, okay, and I and o should be in small या in lower case dot asterisk। यहाँ से हमें बफर रीडर मिलेगा। बफर रीडर जब हमें मिलेगा, लेट्स से मैंने क्लास का नाम लिख दिया स्टूडेंट। ओके, तो मैंने स्टूडेंट रख दिया, तो उसके बाद आई विल टेक void main। अब बफर रीडर में कुछ हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, वो आपको आना चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा थ्रोज। अब ये चीज देखिएगा, थ्रोज में ये जो स्पेस और इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, IOE एक्सेप्शन। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आई विल मेक द बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट, इट इज बफर्ड एंड मेक श्योर दैट द R इज कैपिटल, बफर्ड रीडर BR मतलब BR मतलब इज द नेम ऑफ माई वेरिएबल जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर। ओके, देन न्यू input stream reader system dot in। ओके, मेक श्योर ये लाइन आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, लर्न इट बाय हार्ट एट एनी कॉस्ट विद द केस सेंसिटिविटी कि बफर बी कैपिटल आर कैपिटल। यही लाइन गलत होगी तो आपको आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, नाउ आई वांट टू इनपुट सम स्ट्रिंग। इफ आई वांट टू इनपुट द स्ट्रिंग, इट लेट्स से इन स्ट्रिंग। ओके, सो नाउ हम लोग स्ट्रिंग कैसे करेंगे, इट विल बी BR, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम BR है, BR डॉट रीड लाइन। आई वॉन्ट टू इनपुट int age। ओके, सो एज विल बी, इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, तो इंटीजर किस तरीके से लेते हैं, इट विल बी इंटीजर डॉट पास
int br डॉट रीड लाइन। ओके, ये मैंने क्या करा है, इंटीजर इनपुट कर लिया। इंटीजर के बाद लेट्स से डबल मार्क्स या लेट्स से डबल एवीजी, दैट इज एवरेज। ओके, एवरेज भी हमने इनपुट करवा लिया, तो डबल के लिए डी बड़ा। दिस इज हाउ डबल प्रिंट अंदर कर लिया हमने। उसके बाद अब बात आती है कैर की। इसमें कुछ स्पेशलिटी है? हाँ जी, सो इट विल बी डबल। अब कैरेक्टर की हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में कैर लिख देंगे और br डॉट रीड। ओके, अब मैंने ये सब करवा लिया इनपुट। अब क्या करते हैं, आइए हम लोग अब इनको डिस्प्ले करके चेक करते हैं कि क्या ये सच्ची में इनपुट हुआ भी है। तो लेट्स सी। तो मैंने क्या करा, पहले एस प्रिंट करवाया, फिर थोड़ा सा गैप दे दिया। ओके, एस के बाद आई विल इनपुट व्हाट इज एज करवा लेते हैं स्टूडेंट की। फिर मैंने स्पेस दिया, उसके बाद एवीजी मतलब एवरेज मैंने डबल प्रिंट करवाना था, और उसके बाद लेट्स से ch एनीथिंग। उसका क्लास ओवर, दिस इज अ वॉइड मेन ओवर क्लास ओवर। आइए देखते हैं क्या कहीं गलती है। ओके, कहीं गलती है, तो इट्स br डॉट रीड, सॉरी। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर। तो लेट्स सी, अब मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बफर रीडर विल ओनली बी इनपुट बाय दिस पैकेज होता है IO मतलब इनपुट आउटपुट फुल फॉर्म। तो जावा में एक पैकेज है IO नाम का, उसके थ्रू हम लोग बफर रीडर अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद थ्रोज IO एक्सेप्शन लिखना है। थ्रोज IO एक्सेप्शन के बाद इज व्हाट यू हैव टू क्रिएट योर बफर रीडर ऑब्जेक्ट। बफर रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको यूज करेंगे। तो ये br हमें हेल्प करेगा यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाने में, और यहाँ पे हम लोग br यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंटीजर में इंट के लिए करेंगे इंटीजर डॉट पास इंट br डॉट रीड लाइन। जब डबल होगा तो डबल के लिए डी कैपिटल पास डॉट डबल br डॉट रीड लाइन। और कैरेक्टर के लिए देयर इज अ स्पेशल ब्रैकेट में कैर और br डॉट रीड, सिंपल एज दैट। और मैंने चेक कर लिया कि अब क्या इन वेरिएबल्स में सच्ची में हमने इनपुट करके स्टोर करवाया है, तो हमने उसे प्रिंट करवा के देख लिया। लेट्स सी, प्रिंट करवाते हैं, कोई एरर आ रहा तो है नहीं, तो लेट्स होप इट विल रन करेक्टली। सो वॉइड मेन में आ चुका। एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ, वरना सब क्लियर नहीं रहता, अनक्लियर होता है। मैं इसको प्रोग्राम बंद कर दिया मैंने। लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट अगेन एंड देन आई विल रन इट। तो आप देख सकते हैं। ओके, तो हमें वैल्यूज इनपुट करनी है, हमें आज सच कुछ आया नहीं मैसेज, तो मैं मैसेज पहले डिस्प्ले करवा देती हूँ, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि रन कहाँ से करना है। एक हम लोग स्टार्टिंग मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, system डॉट आउट डॉट println एंड लेट्स से एंटर। उससे एक स्क्रीन पे विजिबिलिटी रहेगी हमारी। तो अब हमें पहले स्ट्रिंग, फिर इंट, फिर डबल एंड कैर। स्ट्रिंग इंट डबल कैर। ओके, व्हाट इज इट, स्ट्रिंग इंट डबल कैर। ओके, तो एंटर आ चुका है। स्ट्रिंग का नाम लेट्स से मैंने कर दिया कंप्यूटर। स्टूडेंट का नाम था तो राहुल कर दो। स्ट्रिंग, उसके बाद एज थी, एज 23, और उसके बाद क्या था, डबल। लेट्स से द एवरेज मार्क्स था 34.78 एंड देन कैरेक्टर मैंने डाल दिया @ तो आप देख सकते हो राहुल 23, 34.78 एंड @ मतलब हमारा स्ट्रिंग आ चुका है, इंटीजर आ चुका है, डबल आ चुका है और कैरेक्टर भी आ चुका है। तो अब कैरेक्टर से भी मैंने ये @ करके दिखा दिया कि कैरेक्टर अगर कोई सिंगल टोकन या सिंगल कुछ भी होगा लेटर, तो वो कैरेक्टर की तरह कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो अब बताइए किसी को कोई डाउट है?